बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाइयों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। 3 दिन से मेरी आंखें ख़राब हैं, आज भी ठीक नहीं हुई बल्कि मज़ीद रेड हुई हुई हैं। और ये 2-3 दिन पहले ये मेरे कपड़े थे तो तार पर इसी तरह पड़े हुए थे, तो मैंने आज फिर इनको तय वगैरह किया है। तय कर कर इनको रखती हूँ अलमारी में और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। अब मैं सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू में लगा चुकी हूँ। हमारी लाइट पता नहीं क्यों कितने कितने घंटे नहीं आती है। अब भी 4 घंटे में लाइट आई है। बहुत तंग किया हुआ है लाइट ने, कोई काम नहीं कर सकते। पानी भरने वाले काम जो 2-2 घंटे में तो ये पानी देते हैं ट्यूबवेल वाले, यहाँ तो सब चीज़ों का टाइम होता है। और हमारा तो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, इसमें मालूम है आपको कितना ज़्यादा अंधेरा होता है। जब तक लाइटें ना जलें तो कुछ नज़र ही नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते अंधेरे में। बच्चों को पहाड़ियाँ बनाने का शौक है, गले में मिट्टी लगा के बैठे हैं। कूलर में बर्फ़ डाल देती हूँ और हमारी रात को पूरी गली सजाते हैं। आज गली दिखाऊंगी आपको रात को जब सज जाएगी तो। और हमारे यहाँ पर बहुत रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है। ईद की तरह मनाया जाता है ये दिन। होती भी ईद मिलादुन नबी है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एहतमाम होता है। तो मैं अपने शौहर को कहूँगी वो वीडियो बना कर लाएँगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे बर्तन रहते हैं, अभी पानी आ जाता तो बर्तन धो लेती हूँ। फ्रिज में पानी रख देती हूँ, बर्फ़ निकाल कर मैंने रख दी है। मेरे एक बच्चे की टांगों में ना थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो साइड है ना अंदर की तरफ वो ढलकती है, अंदर की साइड पर गिरते हैं इस तरह पैर। तो बचपन से ही था लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि ये मसला है। तो मेरी बहन कहती थी आप इसको चेक कराओ, जूते वगैरह बनवाओ, इसके सोल बनवाओ। तो मैंने कोई गौर नहीं किया। फिर काफ़ी बड़े होने के बाद एक बार पूछा था सर्विस वालों से, उन्होंने कोई चेक ही नहीं किया था। कहता नहीं ठीक है। तो अब हमने चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की ये जो हड्डी है ना इधर को झुकती है, तो इस तरह पैर तुम्हारे बच्चे का ख़राब हो जाएगा। आप इस तरह के जूते के सोल बनवाएं और सिर्फ शूज़ ही पहनाना, चप्पल नहीं पहनाने। तो मैंने फिर ये लिए हैं, तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं। तो ये उन्होंने 3500 के देते हैं सबको। तो हम जो हैं गरीबों के हिस्से में जो आता है वो सेकंड टाइम जो सेकंड होते हैं उसमें से फिर ये हमें ना उन्होंने 1500 का दिया था। वो कह रहे थे आप लोगों से लेस कर लेंगे। मैंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा महंगे, तो फिर लेस करें। तो उन्होंने फिर 1500 में मुझको ये किए थे। तो अब बस अल्लाह ताला मेहरबानी करे कि बच्चे के पैर में कोई नुक्स ना हो, इसलिए कि काफ़ी टाइम हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया मेरा। ये अगर छोटा हो जाएगा तो फिर हमें दूसरा बनवाना पड़ेगा, फिर वो लेंगे। जिस तरह के बच्चे का मसला होता है उसी तरह का वो साइज़ लेते हैं, फिर वो ऑर्डर पर बना कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कितना ज़्यादा मोटा है, यहाँ से सारी चीज़ उठी हुई है। तो यहीं से झुकती थी हड्डी, तो अब बैलेंस इससे बराबर रहता है। कैटो दूध मांग रही है, पहले कैटो को दूध देते हैं, फिर उसके बाद मैं सेवइयाँ बनाती हूँ। दूध ख़त्म हो जाता है, ये मियाऊं मियाऊं करके फिर मांगती हैं, फिर मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ मीठी सेवइयाँ दूध वाली। ये मैंने खोपरा मंगाया था गिरी, और ये किशमिश मंगाई थी, साशे मंगा लिए थे, और ये चीनी है और 2 इलायची, और मेरे पास दूध है। ये मोटी सेवइयाँ हैं, इनको मैं पैकेट में छोटा छोटा तोड़ लूँगी। अब ये मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। पानी हमारा गर्म हो गया, अब मैं डाल देती हूँ सेवइयाँ। मैं सेवइयों को पहले इस तरह थोड़ा सा बॉईल करूँगी।
ताकि हमारी जो वो दूध है ना उसकी हमें थोड़ी सी ना बचत हो जाए। इसलिए कि जब भी हम दूध डालते हैं ना सारा उसमें ही जज़ब हो जाता है और फिर ना हमें दूध और डालना पड़ता है। पहले हम पानी में करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, फिर दूध डालते हैं। तो इस तरह हमारा ना दूध सही रहता है, उसमें वो ना खुश्क नहीं होती हमारी सेवइयाँ। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा बॉयल करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, फिर उसके बाद डालेंगे ताकि हमारी सेवइयों में दूध ज़्यादा ना जाए। हर नमाज के बाद या लतीफ़ू 111 बार पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। आप लोग ज़रूर किया करें। थोड़ा पानी में निकाल लेती हूँ। इन सेवइयों में मैं आधा किलो, आपको मालूम होना चाहिए इस पानी के और इस तरह की सेवइयों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे ना नानी दादी के टोटके थे पहले। जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरे नाना ना ज़ुकाम और गला ख़राब या तबीयत ख़राब होती थी ना, ज़ुकाम खांसी वगैरह, तो मेरे नाना इस तरह की सेवइयाँ बनवाते थे पानी वाली। इसको वो अपनी ज़बान में तो वो सड़बड़ी बोलते थे। तो ये बहुत अच्छा इलाज है, ज़ुकाम खांसी वगैरह तबीयत ख़राब हो तो आप इसका पानी पिएँ और इस तरह की सेवइयाँ खाएँ। तो मैंने पानी इसलिए बचाया, मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा मैं सूप के तौर पर इस पानी को पी लूँगी। और पकाने का ये तरीका भी सही है, इसमें फिर दूध डाल दें। अब मेरे पास आधा किलो दूध है, मैंने पानी नहीं डाला है, इसको डाल देंगे। अब चीनी और इलायची डाल देती हूँ। आज मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश और दिमाग के अंदर ऐसे जैसे तूफ़ान उठा हो, इतनी शदीद तकलीफ़ है आँख के अंदर। मैं एक माँ की स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ आपको। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। माँ लोगों के झूठे बर्तन मांज कर 8 बच्चों को पाल लेती है, 8 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कहते हैं एक दिन तू रख, एक हफ्ता तू रख, माँ का बंटवारा कर देते हैं। उन्होंने पाला है, परवान चढ़ाया है, आज उनके बदौलत हो तुमसे एक माँ पाली नहीं जाती। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, माँ को पास नहीं रखते, माँ को बोझ समझते हैं। सेवइयों में उबाल आ चुका है, हमारी तैयार होने वाली में सेवइयाँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे बहन भाई हमारी माँ का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, हमारी माँ को बहुत इज़्ज़त देते हैं। मेरी अम्मी की नेक औलाद है, हमारे नेक बहन भाई हैं। मैं अपने बहन भाइयों की तारीफ़ इसलिए नहीं करती कि उनको नज़र ना लग जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे मेरे बहन भाई हैं। अगर अपने बहन भाइयों की तारीफ़ करना शुरू करो तो सुबह से रात भी हो जाए तो कम है। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को आपस में मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक दे या रब्बुल आलमीन। सब बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत और सलूक को, अपनी माँ का अदब अदाब करें, अपनी माँ का ख्याल रखें। मुझे अपने बहन भाइयों पर फ़ख्र है और मेरी अम्मी को अपनी औलाद पर। आज की आसान और सस्ती रेसिपी। और अभी मेरी सेवइयाँ ठंडी हो जाती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सेवइयाँ ठंडी हो गई माशाल्लाह, खीर की तरह बनी है। मैं इस पर ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। और कोई कुछ भी कहता है, मुझे बिल्कुल भी किसी की बात का कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। मेरी माशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छी होती हैं और मुझे मेरी जो दोस्त है, जो जानने वाली हैं, वो फ़ोन कर कहती हैं बाजी माशाल्लाह आपका तो चैनल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हो। आप सब बहनों से भी यही गुजारिश है, आपके आसपास कोई आपको डिग्रेड करता है या परेशान करता है या कोई बातें करता है तो कोई ध्यान ना दें। हमारी ज़िंदगी है, हम उसमें मुतमईन हैं, खुश हैं। मैं अपने व्लॉग के लेके मुतमईन हूँ, खुश हूँ। मुझे एक दो भोंकने वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ मेरे बहन भाइयों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और मेरा सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, दिल से आपके शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब आपकी बहन इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो।